हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की जीएस की क्लास का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है क्रिशिल का पूर्ण रूप का नाम क्या है। क्रिशिल का पूर्ण रूप का नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। निफ्टा का पूरा नाम क्या है? निफ्टा का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछता है निफ्टा का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? भारत के पहले मोबाइल बैंक की अगर बात करें तो वह है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो कहाँ पे आपके खरगोन मध्य प्रदेश में, जो आपके कहाँ पे है खरगोन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह है आपसे पूछता भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की अगर बात करें वह थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात करें, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है, तो वह किसकी है? वह है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और वो ये कहाँ पे? ये वडोदरा गुजरात में है। और इस मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से इनकी मूर्ति को जाना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपसे पूछता है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें तो वह थी आपकी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है वह है आपके भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यूटीआई बैंक जो वर्तमान में एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है, या इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह हुआ है आपका 3 दिसंबर 1993 को। यूटीआई बैंक जिसको वर्तमान में एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब है, जिसको आप राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 22 जनवरी को मनाया जाता है। और याद रखिएगा 22 जनवरी को आप राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 12 जनवरी। 12 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो वह है आपका स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की संसद में अंग होते हैं, अर्थात भारत की संसद के कितने भाग हैं? अंग से तात्पर्य का होता है भाग अर्थात पार्ट। तो वह है आपके 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वह थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर की अगर बात करें तो है आपका नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध की अगर बात करें तो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट, शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? तो होता है नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में जो शरीफा की फसल होती है उसे काटा जाता है। तो फ्रेंड आपसे इसमें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिमानी जिसे आप ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, हिमानी जिसे आप ग्लेशियर के नाम जानते हैं, कब बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है? ये तो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। बर्फ का विशाल भंडार कर पिंड कहा जाता है तो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थल को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कायांतरित कौन सी सेल है? जो सेलें होती है आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल होती हैं। तो कायांतरित सेल जो है किस सेल की श्रेणी में आता है? तो वह होता है आपका संगमरमर। संगमरमर। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 1 घंटे में जो पृथ्वी होती है वह 15 डिग्री देशांतर में घूमती। 15 डिग्री देशांतर का मतलब 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर जो होता है वो उसका टाइमिंग होता है 4 मिनट। तो 1 घंटे में अगर पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है तो वह है आपका 15 डिग्री। तो 1 डिग्री में वो कितनी घूमती है? तो अगर वो 1 डिग्री की अगर आपसे बात की जाए तो वह घूमती है 4 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो वह है आपकी 15 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंद्र ग्रहण किसका कारण होता है? चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। पृथ्वी जो होता है जब वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण का सीन होता है। नेक्स्ट,
ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच में रेलवे लाइन शुरू की थी? ब्रिटिश शासन ने 1853 में सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच में रेलवे लाइन की शुरुआत की थी 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न के बीच बात करें फ्रेंड, वह है आपकी स्क्रीन पे। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा? वह है आपका परमवीर चक्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऋतुओं के होने का क्या कारण होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है उसी के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आज सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।